या वो अपनी तनख्वाहें बढ़वाएंगे। कि ये बात हकीकत है, ये गवर्नमेंट की बात जो है ये हकीकत है। किसी का एक्सीडेंट कर देंगे, रक्षा पलट देंगे। हमने इतनी चिंची कराची में रजिस्टर किए हैं या नहीं किए हैं, आवाम कितनी परेशान हो गई। आप ये देखें, क्या वाकई में चिंची जो बंद हो गए हैं, क्या ये सही है या गलत है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं ट्रू रिएक्शन। और आज का जो रिएक्शन है बहुत ही एक बुरी खबर है एक हमारी आवाम के लिए। मैं कहता हूं कि हमारी आवाम के ऊपर एक और पहाड़ गिरा दिया है। मतलब उनको इतनी मुसीबत में लाके खड़ा कर दिया है कि ना वो वहां से निकल सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। मतलब अचानक से आवाम के ऊपर एकदम ऐसा पहाड़ गिरा देना और आवाम को मुश्किलात में डाल देना, तो मेरे ख्याल से शायद ये तो एक बुरी खबर है आवाम के लिए। पहले तो ये वीडियो देखते हैं कि ये वीडियो क्या कह रही है, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताइएगा कि इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, आवाम को अब क्या करना चाहिए। पहले वीडियो देख लें। कराची रिक्शा सिटी बन गया। हॉर्न बजाते सड़कों पर चलते रिक्शा ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां बिखेर रही हैं। कराची के पास ही चमची रिक्शे में चलने वाले तेज आवाज गानों से भी परेशान। शहर कायद में इस वक्त तक 36,000 चमची रिक्शा रजिस्टर्ड, असल तादाद इससे भी ज्यादा। कराची की सड़कों पर हर साल हजारों चमची रिक्शों का इजाफा हो रहा है, जिससे ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। इस वक्त शहर में 36,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड चमची रिक्शे मौजूद हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट जराये बताते हैं कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है। ये चमची रिक्शे एक गैर कानूनी मगर मुनज़्ज़म निजाम के तहत चल रहे हैं। हर रिक्शा एक घंटे के मातहत होता है, जो उससे रोजाना सैकड़ों रुपए वसूल करता है। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने चमची को ट्रैफिक के लिए बड़ा मसला करार देते हुए कहा कि सिर्फ गुज़िश्ता साल चमची रिक्शों में 24% इजाफा हुआ है। तो देखिए आपने ये एक बुरी खबर हमारी आवाम के लिए कि एकदम गवर्नमेंट ने फैसला किया कि चिंची रिक्शों को बंद किया जाए। ठीक है, अब देखना ये है, यहाँ पर फैसला ये करना है कि अगर रोड के ऊपर 100% अगर गाड़ियाँ चलती हैं, 100% गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उसके अंदर 60% तो गाड़ियाँ उनकी अपनी होती हैं, लेकिन 40 जो फीसद होता है ना, 40% उसमें आवाम जो होती है वो चिंची में बैठ के सफ़र करती है। अब आप सोचें, जब चिंची एकदम बंद हो जाएंगे वो आवाम कहाँ जाएगी? उसमें कितने मरीज़ होते हैं जो अस्पताल जा रहे होते हैं, कितने नौकरी करने वाले होते हैं जो अपनी जॉब पर जा रहे होते हैं, कितने ऑफिस में काम करने वाले होते हैं या कारखानों में काम करने वाले होते हैं या मिल में काम करने वाले होते हैं या मजदूर टपका होता है, उनके पास रक्षों का किराया नहीं होता, उनके पास करीम का किराया नहीं होता, उनके पास बाइक का किराया नहीं होता। वो कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, किससे लेंगे, किससे पूरा करेंगे, या वो अपनी तनख्वाहें बढ़वाएंगे, वो किस तरह करेंगे? देखिए ये बात हकीकत है, ये गवर्नमेंट की बात जो है ये हकीकत है कि चिंची वाले बड़े स्पीड में रिक्शे चलाते हैं, चिंची वाले रेस लगाते हुए जाते हैं, चिंची वाले तेज़ गाने सुनते हुए जाते हैं, चिंची वाले आपस में एक दूसरे के रिक्शे जब चल रहे होते तो बातें करते हुए जाते हैं। चिंची वाले बिल्कुल एक इतनी स्पीड में जाते हैं, उनको ये नहीं होता कि हम किसी का एक्सीडेंट कर देंगे, रक्षा पलट देंगे। ये गवर्नमेंट की बात बिल्कुल ठीक थी, ये एक्शन लेना चाहिए था, ये बिल्कुल सही था। 4 दिन के अंदर जब ये चिंची रिक्शे बंद करवाए गए, 4 दिन हो गए, तो 4 दिन के अंदर 300 चिंची रिक्शा बंद कर दिए गए, उनको बंद कर दिया गया। अब जो भी चिंची रिक्शा यहाँ पर रोड पे निकल रहा है उसको ट्रैफिक पुलिस वाले फौरी बंद कर रहे हैं और आवाम सड़कों पर आए भी है। आप ये बताइए, चले आपने एक्शन तो ले लिया, ये बिल्कुल सही एक्शन है, लेकिन इसका नेमो बदल क्या निकाला? मतलब कि अगर आवाम के लिए चिंची रिक्शे आपने बंद कर दिए हैं तो आवाम को कोई सहूलत दी है, आवाम को कोई दूसरी गाड़ी दी है कि आप लोग जॉब पर जाएं तो इसमें जाएं, अगर कोई अस्पताल जाए तो इसमें जाए? आपको पता है कि आपके इस फैसले से रिक्शे वाले जो रोड पे खड़ी हुई आवाम है इस वक्त मुसीबत की घड़ी में, जो अपनी जॉब पर जा रही है, काम पर जा रही है, ऑफिस में जा रही है, न किसी अस्पताल में जा रही है मरीज़ को लेके, तो वो रिक्शे वाले सोने का भाव नहीं होता, सोने का भाव जो होता है बिल्कुल करंट, उस भाव के हिसाब से वो रिक्शे वाले आवाम से पैसे मांग रहे हैं। चिंची वाला जो इस वक्त चिंची चुपके से रोड पे लेके चल रहा है, जो गलियों से निकालता हुआ जा रहा है, पब्लिक को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहा है, वो अपने मुंह मांगे रेट मांग रहा है।
मतलब कि लालू खेत से और भादराबाद तक, जो भादराबाद है वहाँ तक का किराया अगर 60 रुपये चिंची का होता है एक बंदे का, तो सोचें वो वहाँ से वो 100 रुपये ले रहा है। अब आप खुद फैसला करें कि अगर एक बंदे से वो 40 रुपये ज़्यादा ले रहा है तो दिन भर में कितने बंदे बैठा लेगा और कितना वो पैसा कमा लेगा। कम से कम गवर्नमेंट को इतना तो एक्शन लेना चाहिए ना। अगर आज उनकी आंखें खुली हैं तो कम से कम जब ये चिंची वाले कराची में जब रोडों पर आए थे और ये ट्रैफिक जाम कर रहे थे तो उस वक्त एक टीम बनाते और ये देखते कि इतने चिंची आ कहाँ से गए, हमने इतनी चिंची कराची में रजिस्टर किए हैं या नहीं किए हैं, ये चिंची वाले हैं कौन, ये इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, ये लीगल है या इनलीगल है। कम से कम टीम को तो अपने वहाँ पर सर्च के लिए भेजते, उनकी इंक्वायरी करवाते, उनका सारा डेटा लेते। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जो भी रक्शे वाले जो भी होते हैं, हर आम इंसान आम बंदा वो चिंची वाला बना हुआ है। आम बंदे के बाद चिंची है, बस उसने चिंची लिया और वो चलाना शुरू कर देता, चाहे उसको चलाना आ रहा है या नहीं आ रहा, चाहे उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होता है या नहीं होता, चाहे उसके पास कुछ भी चाहे पेपर होते हैं या नहीं होते, बस वो चिंची चला रहा है। ना गवर्नमेंट को पता है कि इसके पास पेपर हैं या नहीं है। अब सुनने में ये आता है कि वहाँ पर एक स्टॉप होता है, स्टॉप के ऊपर ये चिंची जो माफिया होता है ये भत्तों पर चल रहा है। चिंची वाले बोलते हैं कि भाई हम भत्ता देते हैं तो हमारा चिंची चलता है। अब आप बताइए, मैं अभी ये रोड पर खड़ा हुआ था और एक चिंची वाले ने बोला कि भाई हमारा चिंची कोई नहीं रोकेगा। मैंने बोला भाई कराची के सारे चिंची बंद कर दिए और तेरा चिंची चल रहा है, भाई वो क्यों नहीं रोकेगा। बोला भाई हम भत्ता ज़्यादा देते हैं। मतलब कि जो भत्ता ज़्यादा दे रहा है उसका चिंची चलेगा रोड के ऊपर, चाहे वो पब्लिक को मारता हुआ चले जाए, चाहे वो रक्शे पलट दे, चाहे वो तेज़ गानों में है ना आवाम को सुनाता हुआ जाए, शोर करता हुआ जाए, रेस लगाता हुआ जाए। मतलब कि यहाँ पर जो पैसा देगा, ठीक है पैसा देगा तो उसका चिंची चलेगा, वरना गरीब का नहीं चलेगा। आप ये देखिए कि अगर एक चिंची कराची में चल रहा है तो 35,000 40,000 चिंची चल रहा है, तो कितने घरों का रोज़गार चल रहा होगा, कितने लोगों का रोज़गार चल रहा होगा, कितने घर के चूल्हे जल रहे होंगे। लेकिन आज वो सारे चिंची बंद कर दिए गए हैं, सारी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, तो कितने घरों के चूल्हे बुझ गए होंगे, उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनके जो वालिदैन होंगे जो बीमारी में मुब्तला होंगे, वो कितने परेशान हो गए होंगे। अगर आपने चिंची बंद करना था, अगर आपने रक्षों को बंद करवाना था, तो कम से कम एक मोहलत दी जाती, उनको अल्टीमेट क्या दिया जाता, उनको एक लेटर दिया जाता कि एक टीम बनाई जाती कि 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं कि अगर आपके कागजात, आपके पेपर, अगर आपने चिंची को सही नहीं चलाया, रोड पे सही नहीं निकाला, आपने गाने जो आप बजाते हैं चिंची में उसको बंद नहीं किया, और आप अगर सही कानून के दायरे में चिंची लेकर नहीं आए तो आप सबको बंद कर दिया जाएगा। आपकी जो ट्रांसपोर्ट है हम लोग इसको सबको बंद कर देंगे। तो 1 हफ्ते का अगर टाइम वहाँ पर दिया जाता तो उसके बाद चाहे चिंची वाले फैसला करते कि अब हमने अपने आप को इत्मीनान में लेना होगा और हमने आपको अब सुधारना होगा। लेकिन आपके इस फैसले से अचानक आवाम कितनी परेशान हो गई। आप ये देखें कितना लोग, कितनी आवाम, इसमें लड़के हैं लड़कियां हैं जो जॉब करने आती हैं। एक बंदे की तनख्वाह 30,000 रुपये, एक बंदे की तनख्वाह। वो रोज़ाना अगर वो चिंची पे जाता है, उसका किराया चिंची पे आने जाने का 60 रुपये आने का है, 60 रुपये जाने का है, 120 रुपये रोज़ का होता है। अगर यही वही रक्शे में जाएगा तो उसी जगह के आने जाने का किराया 600 रुपये होगा। कहाँ पर वो 120 रुपये किराया चिंची में दे रहा था, अब वो 600 रुपये दे रहा है, मतलब डबल से ट्रिपल। वो पैसा कहाँ से लाएगा? क्या वो अपने कंपनी से मांगेगा? क्या वो अपने ऑफिस से मांगेगा? क्या वो अपने पड़ोसी से मांगेगा? क्या वो अपने ख़ानदान वालों से मांगेगा? क्या वो भीख मांगेगा? क्या वो चोरी करेगा? क्या वो हाथ पिलाएगा? अरे भाई इसका ये हो क्या रहा है कराची में? मतलब कोई सुनने वाला है, कोई बोलने वाला है, कोई फैसले करने वाला भी ये नहीं है कि अगर हमने अचानक से ये फैसला कर दिया है कि चिंची बंद हो जाएंगे तो आवाम तो सड़कों पर आएगी ना, वो कहाँ पर जाएगी? ये फैसला किसी ने करा कि लोग अस्पतालों में कैसे पहुंचेंगे जो चिंची में जाते हैं, लोग जॉब पर कैसे पहुंचेंगे जो चिंची में जाते हैं, लोग अपने कामों पर, दफ्तर पर, जो दफ्तर हैं उनके कामों पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? वो तो लेट हो जाएंगे, उनकी नौकरी खतरे में होगी, जो बीमार होगा उसकी जान खतरे में होगी। वो कैसे जाएंगे जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा? कौन लेके जाएगा? रक्शे वाला फ्री में लेके जाएगा? रक्शे वाले तो मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं, जहां 150 रुपये ले रहा था वो आज वो 400 रुपये मांग रहा है। क्या आवाम क्या अपने साथ पैसों का थैला लेकर चल रही है? क्या आवाम अमीर है क्या? या उसके पास कोई पैसा, कोई आसमान से दरख्त से जो
गिर रहा है और वो रिक्शे वाले को देती जाएगी। लड़ाइयाँ हो रही हैं, जंग हो रही है। रिक्शे वाले, चिंची वाले मुंह मांगे मांग रहे हैं और आवाम वहीं की वहीं खड़ी है। कोई बीमार है, कोई ज़ईफ है, कोई बूढ़ी औरत है, कोई बूढ़ा आदमी है, वो बेचारा रोड पे गर्मी में धूप में खड़ा हुआ है क्योंकि उसके पास रिक्शे का किराया नहीं है, वो चिंची का दे सकता है। और चिंची वाला जो इस वक्त चिंची चल रहा है तो वो मुंह मांगे पैसे मांग रहा है कि अगर एक तरफ के 60 रुपए ले रहा था तो आज वो 100 रुपए मांग रहा है। ये किसकी गलती है? इस गलती को कौन सुधारेगा भाई? कोई आवाज उठाने आएगा, कोई बोलने आएगा? मतलब कि जिसके पास 100 रुपए होंगे वो तो दे देगा, वो निकल जाएगा, और जिसके पास 400 रुपए होंगे वो रिक्शा में बैठ के चले जाएगा। गरीब कहाँ जाएगा? वो किस में बैठ के जाएगा? क्या वो पैदल जाएगा जॉब पे? क्या वो छुट्टी करेगा? क्या वो छुट्टी पर करके वो नौकरी पे आने के लिए मना कर देगा कि मैं नौकरी पे नहीं आ सकता, मेरे पास कन्वेंस नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है? और अगर कन्वेंस है तो रोड की है, और अगर रोड की है तो मुझे पैसा चाहिए, मैं कहां से पूरा करूंगा? अगर मेरा किराया रिक्शों में लग जाएगा तो मेरी तनख्वाह जो मिलेगी मैं घर क्या लेके जाऊंगा अगर मैं सब रिक्शे वाले को दे दूंगा? एक मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये एक दो लोग रिक्शे में नहीं बैठ रहे, हजारों लोगों की तादाद में, हजारों लोगों की तादाद में लोग चिंचियों पर जाते हैं, जिसमें मर्द हैं, खवातीन हैं, ज़ईफ खातून हैं, ज़ईफ जो बुजुर्ग हैं, वो सब चिंची पे जाते हैं। एकदम ये फैसला कर देना, आवाम को मुसीबत में डाल देना, उनके ऊपर पहाड़ गिरा देना है, ये किस तरीके का फैसला था? अगर फैसला करना है उनको टाइम देते, चिंची वालों को, उनके पेपर चेक करते, उनको ये देखते कि ये राइट है या रॉन्ग है, इनको चिंची चलाना आता है या नहीं आता, इनके पास लाइसेंस है या नहीं है, फिर इनको कैंसिल करें, और जिसके पास नहीं है उसको आप आउट कर दें, उसका चिंची रोड पर लेकर ही नहीं आए। लेकिन आपने तो एक के साथ सबको ही रगड़ दिया यार, सबके चिंची बंद करवा दिए, सबके घर के चूल्हे बंद करवा दिए, सबके बच्चों को फाकों में डाल दिए, सबके बच्चों को फाकों में मार दिया। अब आप ये लगाइए चिंची वाले अपना घर पे बैठे हुए, ठीक है, उनके चूल्हे बंद हो गए। इस वक्त जो रोड पर लोग खड़े हुए, आवाम खड़ी हुई है, वो बेचारी पैसा कहाँ से लेकर आएगी? वो किससे पैसा मांगेंगे? वो किसके आगे हाथ फैलाएंगे कि हमें रिक्शे का किराया दे दो, हमें अपनी नौकरी पे जाना है, हमें अपनी जॉब पर जाना है? आप लोग रोड पर तो आओ, जरा देखो तो, जरा हर स्टॉप पे, हर चौरंगी पे रश लगा हुआ है, उसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो खड़े हुए बेचारे चिंची का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चिंची नहीं आ रहा। अगर आ भी रहा है तो वो मुंह मांगे पैसे मांग रहा है उन लोगों से। लोग मजबूर है बेचारे, जिसके पास पैसे होंगे तो वो बैठ जाएगा, और नहीं होंगे वो बेचारा शक्ल देखता रह जाएगा। वो नौकरी पे जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी, नौकरी खत्म हो जाएगी, उसका मकान मालिक उसको घर से निकाल देगा। मतलब इसमें कितना नुकसान हो रहा है आप ये भी तो देखें। ये आपका फैसला राइट था कि ये लोग चिंची स्पीड में चलाते हैं, तेज चलाते हैं, गाने सुनते हैं और किसी की नहीं मानते, इस बात को तो हम लोग एग्री करते हैं, लेकिन इनको एक नोटिस देना चाहिए था इनको सुधारने के लिए, ताकि ये रोड पर सही तरीके से, लीगल तरीके से अपना चिंची लेकर आए। मैं अपनी आवाम है उनसे फैसला करता हूँ, क्या वाकई में चिंची जो बंद हो गए हैं, क्या ये सही है या गलत है? ये गवर्नमेंट ने जो फैसला अचानक करा है, ये सही करा है या गलत करा है? चिंची की जो ट्रांसपोर्ट है, ये गरीब आवाम की ये समझ लो कि जिंदगी है, इस वक्त गरीब आवाम की जिंदगी है कि गरीब आवाम बेचारी वो हो जाती है कि चलो यार हमारा किराया कम लगेगा, हम चिंची पे बैठ जाते हैं और हम अपनी मंजिल तक चले जाएंगे। आप लोग बताइएगा कि चिंची बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट का ये अचानक जो फैसला हुआ है, ये सही है या गलत है? और जिसके चिंची चल रहे हैं और वो पैसा वहाँ पर भर रहा है तो उसका चल रहा है, जिसने पैसा नहीं दिया उसका चिंची इस वक्त बंद हुआ है। मैं आवाम से इस वक्त अपील कर रहा हूँ, वो आप मुझे कमेंट्स करें मेरे चैनल्स पे, मेरे शो के नीचे मुझे कमेंट्स में आप लोग बताइए कि चिंची रिक्शे कराची में चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, और इसका लीगल तरीका क्या होना चाहिए, और गवर्नमेंट ने क्या फैसला करना चाहिए। मैं इंतज़ार करूंगा और मिलेंगे अगले शो में। अल्लाह हाफिज़।